की। राजा प्रतीक तपस्या में लग जाते हैं और उधर गंगा के किनारे आ जाते हैं। गंगा के किनारे आ जाते हैं। गंगा के किनारे आ जाने के बाद तपस्या में लग जाती है माता भगवती। और इधर देखा कि छिन्न मस्तका का कैसा हाल हुआ है, उसी को देख करके सांत्वना देने के लिए गंगा से कहते हैं अब हम आपके पास आ रहे हैं। शंकर भगवान तत्काल गंगा के पास पहुंचते हैं। त्रिवेणी पर संगम पर पहुंच जाते हैं। संगम पर कुटिया बना लेते हैं, भजन करने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है राजा प्रतीक यहाँ भजन विधान बना रहे हैं, कहीं और कुछ विधान न बनाने लगे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, उसके बाद चतुर्थ दिन शंकर भगवान कहते हैं गंगा प्रकट हो जाओ। गंगा अपने रूप में आ जाती है वही संगम में। कहा ऐसा ऐसा कृत्य हुआ है, कुछ समय पहले यहाँ पर मेला उसी दिन से प्रारंभ हो गया, इसलिए मैंने सोचा यह मेला को देख ले, आपके पास आ जाएं। और गंगा यह तुमने सब क्या कृत्य किया? लोग कह रहे हैं, सुनने में मिल रहा है कि यहाँ पर तो पुष्प वर्षा हुई है महादेवियों की। गंगा तुमने इतना बड़ा काम कैसे कर दिया? कहा बस आपके चरणों की कृपा है। मुझे तो विश्वास था कि एक ना एक दिन आप मुझे नीचे आकर के स्पर्श जरूर करोगे, सामने से आप देखोगे जरूर। वही और माता ने जो शब्द कहा था कि गंगा तुम्हें क्या बोध नहीं है, मेरे पति के ऊपर आप विराजमान हो, उस दिन मैं लज्जा होकर के नीचे गिर पड़ी थी। उसी दिन से आज तक मैं बह रही हूँ, पर मेरा भी दावा था, मेरा भी बचनों का कुछ ज्ञात और ध्यान था कि मेरा एक दिन आएगा जब आपको स्वयं आना होगा। तो आप भी आज पधारे और माता भी यहाँ पर आ चुकी हैं पहले। मैं तो धन्य हो गया हूँ, आप जो कहो वो करने के लिए अब हम तैयार हैं। कहा बस कुछ नहीं, ये जानने के लिए आए हैं कि शरीर को तुम अब दूसरे रूप में दे दीजिए, अन्यथा ठीक नहीं होगा। कहा पहले आशीर्वाद दीजिए, फिर कोई कार्य को करेंगे हम। कहा फिर कोई कार्य को करेंगे, आप आशीर्वाद दे दिए कि जिस स्थान पर जो भी आएगा कभी खाली नहीं जाएगा। शंकर भगवान उस स्थान को आशीर्वाद देते हैं संगम पर खड़े होकर के। संगम पर खड़े होकर के कहते हैं बस आज से हमारे भक्त जो भी आएंगे आप बस रास्ता दे देना, बाकी लोगों को आप जानो। तभी से गंगा वचनबद्ध हो गई थी। ये शब्द ध्यान करने की जरूरत है। तभी से गंगा वचनबद्ध हो गई थी कि आज से आपके भक्तों के लिए हमेशा रास्ता देंगे। और कहा गंगा अभिमान में मत आना, अभिमान में जिस दिन आप आ जाओगे उस दिन ठीक नहीं होगा। कहा ठीक है। उसी दिन से माता भगवती गंगा जी कहती हैं कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। शंकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। इधर राजा प्रतीक की कुटिया की ओर देखते हैं। राजा प्रतीक माँ भवानी की जगदम्बा की पूजा कर रहे थे। उसी दिन से माता गंगा स्पष्ट रूप में बहने लगती हैं। और जब भी स्नान पहला होता है तो वहाँ पे शंकर भगवान के गण ही पहले करते हैं स्नान। जब भी कोई कुंभ लगता है संगम पर तो पहले गणों का स्थान दिया गया है शंकर भगवान के। शंकर भगवान के कौन गण हैं? प्रत्येकेन गण स्वरूपा चांडालेन तथात्मना अस्त्र वस्त्र पीनेन जटामंडल कमंडला। शंकर भगवान के गण कैसे होते हैं? जटा मंडल को लिए रहते हैं, जटा जो धारण किए रहते हैं, कमंडल को लिए रहते हैं और वस्त्र न दिए ताम वस्त्रों को त्याग देते हैं। उनको नागा बताया गया है, इसलिए पहले नागाओं का स्नान होता है तब किसी का होता है। ये वचनबद्ध करवा लिया था कि नहीं आपका अपमान हो जाएगा। ऐसा कह करके माता भगवती
गंगा फिर पुनः उसी धारा में बहने लगती है। उस दिन से आज दिन तक हो जो भी वहां जाता है मेला ही नहीं टूटता है। बोलो सिद्धेश्वरी मैया की जय, बोलो गंगा मैया की जय। अब गंगा को वह वचन याद आया कि मुझे दूसरे शरीर में जाना होगा। तो गंगा प्रयत्न सोच रही अब क्या करूं, कैसे जाऊं, किसके रूप में जाऊं, किसके यहाँ पहुंचूं। गंगा एक दिन रात्रि में भ्रमण करती है वही संगम पर एक रूप से अपनी धरातल पर बह रही है। तो क्या देखते हैं, पृथिकेनो राजेनो हंसेनो पत्रकाले पूज्यते पृथिकेनो राजस्य नामना राजद्वारेन लक्ष्मी। रूप धारण करके राजद्वार लक्ष्मी की ओर बढ़ती हैं, राजा प्रतीक की ओर। राजा प्रतीक महान काली का पूजन कर रहे थे रात्रि में। देखा उसी समय गंगा भेष बदल करके राजा प्रतीक के कुटिया में पहुंच जाती हैं और राजा प्रतीक ध्यान में लगे हुए माता भगवती के एकांत में बैठे हुए भजन कर रहे थे। उसी समय नेत्र बंद किए हुए जो देखा कि कोई हमारे शरीर को स्पर्श कर रहा है सीधे अंग को। उसी समय राजा प्रतीक आंख खोलते हैं तो देखते हैं कि यह तो गंगा का स्वरूप है। हाथ जोड़ करके कहते हैं राजा प्रतीक को, गंगा ये क्या कह रही हो, क्या स्पर्श कर रही हो, आप तो हमारा शरीर स्पर्श कर रही हो और ये सब क्या है। कहा आप तो माता भगवती की पूजा करने वाले हैं, आप अपने रूप में आ जाओ। गंगा उसी समय अपने संपूर्ण रूप में आ जाती हैं, संपूर्ण रूप में आ जाती हैं। उसी समय गंगा हाथ जोड़ करके कहती हैं आप हमें ग्रहण कर लीजिए, आपसे बढ़कर के कोई तपस्वी दिखाई नहीं दे रहा। उसी समय राजा प्रतीक कहते हैं कोई चिंता की बात नहीं है, जिस आपने अंग को स्पर्श किया है उस अंग का बस आप ध्यान करो। जैसे ही ध्यान किया, कहा किस अंग को किया है, कहा आपने तो हमारे सीधे अंग को किया है। कहा वामांग मायामि तदा त्वदीयम्, कहा बायां और दायां का स्पर्श का दोनों का बल अलग अलग है। जो वामांग रहता है वो अलग अर्थ है, जो दाएं अंग रहता है वो अलग अर्थ है। आप सीधे अंग पर विराजमान हुई हो, स्पर्श हुई हो, यह तो पुत्रों का अंग है, पुत्र पदियों का अंग है और माताओं का अंग है। यह तो यह कन्या के रूप में देखा जाता है पुत्र पदियों को। इसलिए आप इस अंग पे आती तो वो संग का विचार बनाया जाता है। ऐसा कहकर के हंस पड़ते हैं राजा प्रतीक, जब हंस पड़ते हैं और कहते हैं देवी अगर ऐसी कोई बात है हम आपको ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि आपने हमारा यह अंग स्पर्श किया है और यह अंग पुत्र एवं पुत्र पदियों का है, इसलिए आप हमारी पुत्र वधू बन जाओ। ऐसा कहने पर हो कहा ठीक है पर आप तो रहेंगे। कहा बिल्कुल, हम हमेशा हमारे पुत्र आप वधू बन जाओगी तो हमेशा आप मेरे ही पास में तो रहोगी। उसी समय गंगा प्रसन्न हो जाती। कहा हम कैसे स्पर्श करेंगे, कैसे क्या करना होगा। राजा प्रतीक कहते हैं कहीं नहीं जाना है आपको, बस यहीं रहना है। हम अपने पुत्र से कह देंगे जब वह विवाह योग्य हो जाएगा कि जाओ समुद्र के किनारे चले जाओ, कोई सुंदर सी स्त्री अगर आपको मिलेगी और आप जलोछालती रहना आपस में, हाथों में परस्पर ऐसा शब्द बताते हुए उच्चारण किया। कहा और अपने वस्त्रों में रहना, मर्यादा से रहना, वैसे ही हम अपने पुत्र को बता देंगे। जब उसकी इच्छा होगी तो उसी प्रकार से वह ग्रहण कर लेगा। ऐसा कहकर के माता भगवती का भोग लगाया, पया का भोग लगाया। माता भगवती को पया का जो भोग लगाता है उसकी संपूर्ण पूजाएं में कोई कमी रह जाती है तो वह पूजा संपूर्ण हो जाती है। पया कहते हैं दूध को, इसलिए माता भगवती को दूध का भोग लगाया जाता है। उसके बाद माता भगवती का भोग लगाया, पया का भोग लगाने के बाद दंड कमंडलाटों में लियो। सोचा अब तो यहाँ भी रुकना ठीक नहीं है, यहाँ भी उपद्रव मचा हुआ है। उसी समय का स्थित तो बड़ी हमारा राज्य है,
सभी मंत्री गण इत्यादि हमारे पास रहते हैं तो कोई नहीं आ पाएगा। ऐसा कह करके और ऐसा मन में विचार करते हुए गंगा को समझाते हुए राजा प्रतीक अपने राज्य की ओर चले जाते हैं, माता भगवती का ध्यान करते हुए और घर में प्रवेश करते हैं। और घर में जैसे ही प्रवेश करते हैं संपूर्णता के साथ अपनी बात को रखा सभी के सामने और पुत्र को बुलाया। पुत्र का यौवन देख करके तब तक कहने लगे, अरे यह पुत्र तो जाकर के विवाह योग हो गया है। प्रतीकेन राजस्य शान्तनो नाम सचेतना विवाहे संस्कारेण गंगायां च प्रभु। अब वो पिता और पुत्र में दोनों में अलग अंतर है। वो शंकर भगवान को मानते थे परम पिता परमेश्वर और यह माता भगवती महारानी की पूजा करते थे। तो कहा बेटा बहुत सुंदर लगने लगे हो, मुझे तो बहुत समय हो गया तपस्या करते हुए और बेटा बहुत प्यारे लग रहे हो तुम और हम तुम्हारे लिए एक वधू देख करके आए हैं। यह कहा उसी समय वह कहने लगे विवाह संस्कार तो ठीक है पर समय अभी कुछ बीत जाना चाहिए। कहा नहीं पर हम बताए दे रहे उसी से विवाह करना है। कहा जंगलों में जाना जब भी विवाह की इच्छा हो, नदियों के पास जाना और कहा लहरों से स्पर्श करना। लहरों को स्पर्श करते हुए अगर कोई यत्र तत्र कन्या दिखाई दे तो वह कन्या तुमसे वार्तालाप करेगी, भवानी का नाम लेगी, माँ जगदम्बा का नाम उच्चारण लेगी तो समझ लेना कि हमारे पिता का ही इशारा है। ऐसा कह करके राजा प्रतीक को समझाते हैं। उसी समय पुत्र मान जाते हैं पर कह रहे हैं प्रभु हम तो आप भवानी का पूजन करते हैं और हम परमेश्वर का पूजन करते हैं, इसमें अंतर तो नहीं होगा। कहा बिल्कुल अंतर नहीं है। कहा बताया गया है, वेद और पुराणों में बताया गया है, आत्मा में ही परमात्मा का विधान बताया गया है। कहा तुम ही माँ उमा हो, तुम ही माँ रमा हो, परमात्मा की तुम ही आत्मा हो।
तुम्ही पूर्णिमा हो, तिथि पूर्णिमा तुम्ही पूर्णिमा हो, अमावस में माँ तुम्ही पूर्णिमा हो, अमावस में तुम्ही पूर्णिमा हो, बताया गया है कि अमावस में माँ तुम्ही पूर्ण हो, तुम्ही परमात्मा की आत्मा हो, तो फिर क्या बेटा दिक्कत है आपको? और परमात्मा स्वयं कहते हैं जब तक महाशक्ति नहीं है तब तक आत्मा हमारी काम नहीं करती है, इसलिए कोई भेद नहीं है। महाशक्ति महाभवानी जहाँ है वहाँ रक्षा होगी। ऐसा कहकर के राजा प्रतीक शांतनु को समझाते हैं। बार बार समझाया, कहा बेटा हमारी बात मान जाओ। कहा ठीक है पिताजी। राजा शांतनु एक दिन भाई परीक्षार्थ हेतु चले जाते हैं, कहते हैं देखते हैं, क्योंकि पिता की बात को कम विश्वास करते हैं ना बेटे। माता अगर कह दें तो हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ पापा ठीक है, हमने मम्मी से बात कर ली। तो ऐसे ही राजा प्रतीक समझाने लगते हैं, पर सोचते हैं चलो परीक्षा ही ले लें पापा की बात को। ऐसे आजकल के बच्चे भी सोचते हैं चलो रही जा रहे, तो पापा ने कहा था तो देख लेते हैं कपड़े कैसे मिलते हैं दुकान पर फोन जरूर लगा लेंगे माता को, मामा मामी को, माताओं को, कह देंगे ऐसा है पापा ने बताया तो ठीक है कि नहीं, देख लेना अभी तो ऐसे ही है। ऐसा शुरू होता है जब कह दे बाद में माताएं कह दी देख लियो लला, पापा तो कहता ही रहा जैसे तुम्हें पहनने अपने हिसाब से लियो कपड़ा। पर पिता क्या भला ये गलत सोचेगा अपने पुत्र के लिए? नहीं, पर मोह इतना हो जाता है कि अपनी बात सिद्धि के लिए माता कहने लगती हैं पुत्रों से। तो वही कह रहे हैं राजा शांतनु सोच रहे हैं कि चलो पिताजी की बात को मानते हुए हम आज परीक्षार्थ हेतु चल लेते हैं। वन की ओर निकल जाते हैं। शिकार खेलने की इच्छा से बहाना शिकार खेलने का हो जाता है। राजा शांतनु चल देते हैं, एक वन से दूसरी वन की ओर होते होते गंगा के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां पे एक सायंकाल में सुंदर स्त्री दिखाई देती है और उस स्त्री को देख करके इतने स्त्री थे वह सुंदर से वस्त्रों को धारण किए हुए, एक माला अर्पण किए हुए और छोटे छोटे पैरों को रखती हुई, छोटे छोटे पैरों से चलती हुई अग्रम आगे को बढ़ती है। जब वह देख करके पीछे से मुड़ करके देखा तो मुग्ध हो जाते हैं, क्या ये वही कन्या तो नहीं जो पिताजी ने कहा था? तो पीछे दौड़ पड़ते हैं राजा शांतनु। जैसे ही राजा शांतनु पीछे दौड़ते हैं उसी समय वह कन्या गंगा रूप धारण किए हुए अग्रम जल की ओर उछालती हुई जल में प्रवेश करने को उदित होती है। अग्रम उसी समय कहा ठहरो जरा रुक जाओ, आप कौन हो मैं जरा बताती जाओ। आप जल में प्रवेश क्यों करना चाहते हो? मुझे पाप लग जाएगा। क्या आप इस जल में डूबना चाहते हो? अगर कोई देख लेगा क्या कहेगा? मुझे राजा प्रतीक के पुत्र शांतनु कहते हैं। यूं ही है शब्द उच्चारण किया उसी समय शरीर रोमांच हो गया, रोमांच हो गया। गंगा जी कहती हैं अरे मुझे तो वही बात याद आ गई है माँ भवानी की जो सेवा करने वाले थे, हमें लगता है उन्हीं के पुत्र हैं और हमें पुत्र वधू का वरदान भी है। अब तो ठहरना होगा। उसी समय ठहर करके राजा शांतनु से कहा कि आप कौन हैं? आप अपने बारे में बताओ। कहा अभी मैंने बताया तो है। कहा फिर भी आप कोई उनकी ऐसी परस्पर शब्द को स्पर्श करें जो हमारे शब्दों से मिलता जुलता मिल जाएगा, मैं मान लूंगा, मैं मान लूंगा। उसी समय कहा जगदम्बिकां तथा पूजना भवानी
तुझ्या संकरस्व तथा